फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। आज का मेरा टॉपिक है ट्राइंगल। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ट्राइंगल भी जियोमेट्री का ही टॉपिक होता है। जब एंगल और साइड्स हम पहले बनाना सीखते हैं तो एंगल और साइड्स की वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो थी। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो लिंक मैं ऊपर शेयर कर देती हूँ। आज एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? त्रिकोण बोलते हैं इसको हम हिंदी में। त्रिकोण मतलब जिसमें तीन कोण होते हैं, यानी कि तीन एंगल होते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्राइंगल। ठीक है गाइस, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है? त्रिकोण होता है जिसमें तीन एंगल और तीन साइड होती हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल एक ऐसी शेप होती है जो सभी तरफ से कर्व उसका बंद होता है, क्लोज्ड कर्व होता है, क्लोज्ड होती है वो शेप, और उसमें थ्री एंगल होते हैं और थ्री साइड्स होती हैं। ठीक है, ये तो हुआ ट्राइंगल बोलते किसको है। अब गाइस, ट्राइंगल को समझने से पहले ये देखते हैं ट्राइंगल बनाया कैसे जाता है। यानी कि आज का मेरा जो वीडियो है वो कंस्ट्रक्ट ऑफ ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल को किस तरीके से हम बनाते हैं वो देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ट्राइंगल को किस किस तरीके से हम बना सकते हैं और क्या क्या इसका प्रोसेस होती है ट्राइंगल को बनाने की। ठीक है, तो कुछ क्राइटेरियन होते हैं, कुछ रूल्स बनाए हुए हैं किस किस तरीके के ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल किस किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो आज का टॉपिक ये है। ठीक है, सबसे पहला रूल होता है एस क्राइटेरिया। ये नाम से ही डिनोट हो रहा है, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है। एस यानी कि ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसकी तीनों साइड दी हुई हो। ठीक है गाइस, तो ऐसा ट्राइंगल होता है उसमें हम एस ट्रिपल एस वाली क्राइटेरियन लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? जब कभी हमको इस तरीके से बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल, ये कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल जिसकी साइड्स हैं ए बी इज इक्वल टू जैसे 4.8, कुछ और भी हो सकती हैं, ये मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ। ठीक है, और सी ए इज इक्वल टू 5.2 मान लीजिए। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये तीन साइड दी हुई हैं और बोला है कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल को। तो कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइड हमने ले ली। ठीक, इसमें एक मैं ट्रिक बताऊंगी, इसको समझाने के बाद तो गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए, स्किप करके ना देखें, कहीं वो ट्रिक आपकी मिस ना हो जाए। ठीक है, तो जैसे हमने इसको एक इस तरीके से बना लिया, ये हो गया हमारा ए और ये बी, छोटा बना लेते हैं थोड़ा सा, बी, ये 4.8। अब ये हमको अपनी तरफ से नहीं करना है, इसमें मैंने आपको शो कर दी है। एक स्केल लेंगे, स्केल पे हम 4.8 को नाप के उसी की बराबर लाइन हमको यहाँ ड्रॉ करनी है, उसी के बराबर लाइन हमको खींचनी है। ठीक है, 4.8 की लाइन हमको यहाँ पे खींचनी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कंपास होगा उसको यहाँ पकड़, कंपास जो मैंने आपको समझाया था, कंपास क्या होता है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। एंगल बनाने के लिए एक गैजेट होता है, एंगल बनाने के लिए प्रोटेक्टर और कंपास। तो कंपास होता है, इस तरीके से जो कंपास है इसको पकड़ते हैं हम, स्केल पे क्या करेंगे 6.1, जो हमारी स्केल होती है नॉर्मल स्केल, उस पे 6.1 हम उसकी लेंथ को मेजर करेंगे। उतना बड़ा कंपास हम उतनी बड़ी लंबाई का हम कंपास कर लेंगे अपना। ठीक है, मतलब उतनी स्केल पे हम उतना नाप लेंगे कि 6.1 तक का हमारा कंपास हो जाए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, क्योंकि बीसी है तो बी पे रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, बीसी है तो बी पे रखेंगे, तो बी पे रखने के बाद हम 6.1, कंपास ऐसे चलता है, यहाँ पे उसका पॉइंट रखेंगे और यहाँ जो पेंसिल हमारी होती है उस तरीके से यहाँ से हम ऐसे कर्व बना देंगे। ये क्या हुआ, 6.1 का कर्व हुआ।
ठीक है। दूसरा है 5.2, ठीक है। 5.2 क्या है, CA। तो यानी कि यहाँ जो पॉइंट बनेगा वो C है, हम A पर आएंगे। और सेम जैसे हमने ये प्रोसेस करी थी 6.1 वाली, ऐसे ही कंपास में हम क्या करेंगे, स्केल लेके 5.2 का लेंथ उसमें मेजर कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे रख के उसका पॉइंट और यहाँ से हम ये कट कर देंगे जहां पे ये दोनों कट हो रहे हैं। जहां पे ये दोनों कट होंगे बस उसी पॉइंट से हमको एक तो यहां मिला देना है और दूसरा यहां मिला, ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको। BC बनाना था, 6.1 मेजर करी थी हमने कंपास में। CA बनाना था तो 5.2 करी थी हमने, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, जहां पे वर्टेक्स पॉइंट इन दोनों का मिल रहा है वो हो गया C पॉइंट, ठीक है गाइस। तो ये कब होता है, जब हमारे पास तीनों साइड दी हो, तब ट्राइंगल कैसे फॉर्म करते हैं वो मैंने इसमें आपको बताया। SSS क्राइटेरियन उस तरीके के ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें तीनों साइड हमको गिवन हो, ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ट्रिक, ये चीज जरूर याद रखना, नहीं तो आप ये गलत कर सकते हैं। जब भी कभी हमको साइड्स दी हैं तो ये बात हमेशा आपको पहले मेजर करना पड़ेगा कि कोई भी दो साइड्स का प्लस, किसी भी दो साइड्स का प्लस करके देखेंगे इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तीसरी साइड से वो हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तभी आप किसी ट्राइंगल को फॉर्म कर सकते हैं, तभी कोई ट्राइंगल बन सकता है। सपोज अगर दो साइड का हमने प्लस करा और तीसरी वाली साइड ज्यादा है, उन दोनों का प्लस तीसरी वाली साइड से कम है, चाहे हम कोई सी भी साइड ले लें, हम ये दोनों भी ले सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं। ऑलवेज कंपेयर करना है, जैसे हमने ये दोनों साइड ली प्लस करा, वो हमेशा इस वाली साइड से ज्यादा ही होना चाहिए, तभी हम कोई भी ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये बिल्कुल माइंड में रखना, पता पड़े कि आप उसका ट्राइंगल फॉर्म भी कर रहे हैं और वो फिर किसी तरीके से नहीं बन सकता है अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो, ठीक है। तो ये बिल्कुल माइंड में रखिएगा, ठीक है। SAS क्राइटेरियन, ठीक है। SAS क्राइटेरियन भी इसके नाम से शो हो रहा है, जहां पे क्या होगा, दो साइड्स गिवन होंगी और एंगल एक गिवन होगा, ठीक है। एक एंगल गिवन होगा और दो साइड गिवन होंगी, ठीक है। कैसे, जैसे कंस्ट्रक्ट करना है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है विच साइड्स इसकी जैसे दी हुई है हमको, AB बराबर वही मान लेते हैं 4.8, BC बराबर आप 6.1 मान लीजिए, और एंगल दिया हुआ है AB यहाँ होगा, BC यहाँ होगा, एंगल A पर बनेगा, तो एंगल A दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से मान के चलते हैं, ये तीनों चीजें हमको दी हुई है और बोला है कि कंस्ट्रक्ट करो एक ट्राइंगल कैसे बनेगा, ठीक है गाइस। तो जब इस तरीके का है तो कैसे करेंगे, सेम हमको 4.8 का क्या करना होगा, स्केल पे मेजर करना होगा, स्केल रख लेंगे और उसमें 4.8 की लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंगल A पे हमको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, ये एंगल B पे भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एंगल A पे हमने 60 डिग्री सपोज करिए, ये बना लिया हमने एंगल A 60 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि BC है वो 6.1 है, जो BC है वो 6.1 है, तो हम क्या करेंगे, 20 जो कंपास होगा, ठीक है, कंपास में हम क्या करेंगे, वही 6.1 का हम स्केल से मेजरमेंट कर लेंगे 6.1 तक का, और फिर हम B पे रख के उसको यहाँ से यहाँ कर्व कर देंगे 6.1, ठीक है गाइस। तो ये समझ में आ गया होगा। कंपास से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, मैं ऊपर कंपास जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी लिंक शेयर कर देती हूँ, सो दैट आपका ये कंफ्यूजन मिट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6.1 का हमने कर्व बना दिया और ये यहाँ से हमने इसको मिला दिया स्केल की, ठीक है। तो ये एंगल हो गया, एक ये हो गया और एक ये हमारी साइड हो गई, और ये एक एंगल हो गया और एक साइड, दो साइड और एक एंगल हो गया, ठीक है गाइस। तो इसमें हमें कोई चीज नहीं ऐसा देखना होता है कि फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही,
क्योंकि इसमें एंगल मोस्टली बनता ही है। ठीक है, जो ट्रिपल एस होता है उसमें ये हमें देखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, थर्ड होता है, थर्ड है ए एस ए ट्राइंगल। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ए क्राइटेरियन में क्या होता है, ए क्राइटेरियन का मतलब जहां दो एंगल दिए हैं हमको, ठीक है, और एक साइड दी है। ठीक है, दो एंगल दिए हैं और एक साइड दी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाना है हमको। एंगल ए इज इक्वल टू 60, एंगल बी इज इक्वल टू 45। ये एंगल कोई भी हो सकते हैं, और ए बी इज इक्वल टू क्या है 4.80 मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो किस तरीके से करेंगे हम। इसमें भी एक ट्रिक होती है गाइस, लास्ट तक देखें। ए और बी हमने ये कर लिया, 4.8 का हमने मेजरमेंट कर लिया स्केल से। अब हम क्या करेंगे, एंगल जो ए पे बन रहा है कंपास से या प्रोटेक्टर से, आप इसको किसी से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टर से, अगर प्रोटेक्टर से बना रहे हैं तो हमको इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर का जो मिडिल पॉइंट है वो रखना पड़ेगा। अगर हम कंपास से बनाते हैं तो 60 का डिग्री का कैसे बनाते हैं एंगल, वो भी मैंने सिखाया है उसमें प्रीवियस वीडियो में। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपको वो एंगल बनाना नहीं आएंगे तो आप इसको समझ नहीं पाओगे। सो दैट मैं इसीलिए बार बार आपको ये रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको एंगल बनाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले वो वीडियो देखिए। ठीक है, तो ए पे बनाएंगे जब हम एंगल, तो हम प्रोटेक्टर से अगर बनाते हैं तो यहाँ आ गया, अगर 60 डिग्री इधर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन यहाँ खींच, तो ये क्या हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। ठीक है गाइस, अब हमको क्या करना है, एंगल बी क्या है 45। तो जो हम इधर वाला देखेंगे 45, इधर वाला नहीं देखेंगे। अगर हम यहाँ पे रखें मिडिल पॉइंट और 45 बनाएंगे तो ये तो एंगल ऐसे हो जाएगा। तो फिर आप लोग आप कहोगे कि ये तो एंगल ही नहीं बन रहा, ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा ट्राइंगल, नहीं बनेगा। जब हम इधर तरफ वाला एंगल बनाते हैं तो हम इधर साइड देखते हैं। मैंने बताया था आपको प्रोटेक्टर में दो तरह से मेंशन होती है नंबर्स। तो जब हम इधर तरफ देखते हैं तो ये अंदर वाला देखते हैं नंबर, जब हम यहाँ वाले पॉइंट पे रखते हैं तो ये बाहर वाला नंबर, इधर वाले अंदर वाला देखते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जब हम यहाँ देखेंगे, जब इस पॉइंट पे रखेंगे तो यहाँ 45 कहाँ आ रहा है वो देखना है। ठीक है गाइस, इधर 45 कहाँ आ रहा है ये नहीं देखेंगे, नहीं तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, फर्स्ट तो आप ये याद रखिएगा कि जब यहाँ एंगल इस वाले पॉइंट से एंगल बनाना है तो हमको इधर तरफ वाले नंबर देखने हैं, जब इधर वाले पॉइंट से बनाना है तो इधर वाले नंबर देखने हैं। ये चीज बिल्कुल माइंड में रखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ अगर 45 आ रहा है, आपने प्रोटेक्टर यहाँ रख के करा तो यहाँ 45 आ रहा, तो ये एंगल क्या बन गया 45 डिग्री का, और ये एंगल किसका बन गया 60 डिग्री। अब एक ट्रिक है, सुपर ट्रिक है इसकी, ये याद रखना कि जब भी एंगल, ये दोनों एंगल, ठीक है, इन दोनों एंगल का प्लस 180 से 180 डिग्री से हमेशा लेस देन होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना, जो भी दो एंगल दिए हुए हैं अगर उनका प्लस 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने साइड में आपको एक ट्रिक बताई थी, वैसे एंगल में भी यही बताई है ट्रिक कि जब भी कभी दो एंगल दिए हों तो हमको क्या नोट करना है, हमको ये नोट करना है कि वो कभी भी उसका प्लस जो होगा वो 180 से हमेशा लेस देन होना चाहिए, कभी भी बिगर देन और 180 नहीं होना चाहिए, तभी हम एंगल फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो फोर्थ वाला जो हमारा होता है, फोर्थ क्या है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक मेरी बायो में दे रखी है मैंने। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल RHS क्राइटेरियन। ठीक है, RHS क्राइटेरियन का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट रहते हैं। RHS क्राइटेरियन का मतलब क्या है कि इसमें हमको जो साइड दी होती हैं उनका नाम अलग अलग टाइप का होता है। कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल
जो कि राइट ट्राइंगल है, ठीक है, और जिसकी बेस 4.8 है एंड हाइपोटीनियस 6.1 है। बेस से हाइपोटीनियस फर्स्ट पॉइंट, इसकी फर्स्ट रूल, बेस से हाइपोटीनियस ज्यादा रहती है हमेशा। हाइपोटीनियस इस एंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। फर्स्ट रूल क्या, बेस से हाइपोटीनियस बड़ी होती है। सेकंड, हाइपोटीनियस इस वाले पूरी जो भी साइड होंगी इस एंगल की उनमें सबसे बड़ी होती है। हाइपोटीनियस होता क्या है, बेस होता क्या है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। तो RHS मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल मैंने आपको पढ़ाया था, राइट एंगल आप याद करिए, राइट एंगल मैंने आपको पढ़ाया था। राइट एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री वाले एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। तो इसका एंगल, अब क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें दो साइड दी हुई हैं बट एंगल तो दिया ही नहीं है, तो हम फॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है। तो एंगल दिया हुआ है, राइट एंगल लिखा हुआ है, तो राइट एंगल गाइस 4.8 की हमने एक लाइन बना ली। बेस होता है यानी कि ये चीज आधार किसी का, ठीक है, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। इस पे हमको ऑलवेज एक राइट एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री का, इसको बोलेंगे हम राइट एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल से ट्राइंगल बनाना इस क्राइटेरियन में बताया जाएगा, ठीक है, कि कोई भी जब एंगल हमको 90 डिग्री दिया हो तो हम ट्राइंगल कैसे फॉर्म करेंगे। तो हमने इसमें बेस बना लिया, इसको बोलेंगे हम बेस, ओके। अब जो हमारे पास 6.1 की है, जो दिया हुआ है, हाइपोटीनियस एक साइड का ही नाम होता है, पर ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही बोला जाता है, और किसी भी ट्राइंगल के लिए आप इसको नाम को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिमेम्बर रखिएगा कि हाइपोटीनियस और बेस हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से कंपास में 6.1 का हम भरेंगे, मेजरमेंट लेंगे, और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे, ऐसे करके इस लाइन पे कट करेंगे जब हम, ठीक है। जब कंपास करेंगे 6.1 का तो वो काफी बड़ा होगा और यहाँ तक कट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कट नहीं हो रहा है, सो दैट आप याद रखिए, देखना उसमें कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हो कि छोटी वाली साइड ले रहे हो सकता है इसमें बेस और हाइपोटीनियस नहीं लिखा हो उस क्वेश्चन में, पर आपको ये याद रखना है कि हाइपोटीनियस ऑलवेज आपको यहीं रखनी है और वो हमेशा बड़ी होगी। 6.1 4.8 से बड़ा है तो 6.8 को ही हम हाइपोटीनियस मानेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ से जब हम इस पर कर्व करेंगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ से हम ये मिला देंगे, ठीक है। ये हो गई क्या 6.1, यानी कि ये वाली लाइन क्या होती है, हाइपोटीनियस कहलाई जाती है, ठीक है गाइस। ये समझ में आपको आ गया, हाइपोटीनियस क्या है, बेस क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, चारों तरह के क्राइटेरियन मैंने आपको इसमें समझाए हैं कि किस किस तरीके से ट्राइंगल को हम बना सकते हैं। क्योंकि ट्राइंगल का कंसेप्ट बड़ा है तो ट्राइंगल बनाने से पहले, सीखने से पहले हमको सबसे पहले उनको बनाना आना चाहिए। तो गाइस आज का मेरा वीडियो कंस्ट्रक्ट ऑफ अ ट्राइंगल था कि ट्राइंगल को हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। आगे का वीडियो ट्राइंगल का मैं लेके आऊंगी, तो आप अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर लें, सो दैट मेरी जब न्यू वीडियो आ जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को आप फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक बायो में शेयर कर रखी है मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।